अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर दिया गया तो आप इस सवाल को देखते हो और उसको आपको महसूस होता है कि इस क्वेश्चन को तो मैंने याद करके आया हूँ और इसको आसानी से बना लूँगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती, जब आप क्वेश्चन को बनाने लगते हो तो वहाँ पर आप सवाल को भूल जाते हो, यानी उसका उत्तर क्या है आप उसको आसानी से उस टाइम तुरंत भूल जाते हो। तो ये प्रॉब्लम क्या होता है और कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम हम लोगों को याद करने का क्या तरीका है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन को याद भी करते हैं, लेकिन वह सोचते हैं कि वो टॉपर हो जाएंगे लेकिन टॉपर नहीं हो पाते हैं। वो क्या प्रॉब्लम आता है, सबको मैं 10 ऐसे पॉइंट लेकर आया हूँ जिसके बाद आपको आसानी से सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन को शॉर्ट और लॉन्ग किसी को भी याद करोगे तो याद हो जाएगा। टॉपर कोई स्टूडेंट रहता है तो टॉपर क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन को बहुत याद करते हैं और उनको याद हो जाता है और एग्जाम में देते हैं तो उनको क्वेश्चन सॉल्व भी कर देते हैं, उसको पूरी उनको नंबर मिल जाता है। अब आपने भी उतना ही पढ़ा जितना कि एक टॉपर पढ़ा है, लेकिन आप भूल जाते हो क्वेश्चन को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है। तो 10 ऐसे पॉइंट है जो आपके सारे प्रॉब्लम को दूर कर देगा और आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डिलीवर करना है। वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ 10 ऐसे पॉइंट को जो आपके माइंड को इनहेंस करने में आपकी मदद करेगा। नंबर 1, अगर आप किसी चीज को याद करते हो तो आपको याद करने से पहले अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा। अगर दिमाग शांत रहेगा तो आप किसी चीज को अचीव करने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ऐसा याद हो जाएगा, आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से डिलीवर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज, आप सुबह सुबह उठो और एक्सरसाइज करो, इधर उधर जाओ, दौड़ो, थोड़ा उछलो और वार्म अप करो। और अगर जिम हो सकता है तो जिम भी करें और कुछ भारी भरकम वो दौड़ लगाएं। इस सब करने से क्या होता है कि आपका दिमाग थोड़ा ना स्ट्रेंच होता है, यानी एक जगह लगता है। फालतू चीज़ें जो मन में चलती है वो दूर हो जाता है। एक्सरसाइज करने से एक जगह दिमाग लगता है। तो बॉडी को थोड़ा थकाओ और एक्सरसाइज करो। उसके बाद अब आप याद रखो कि आपको डाइट सही लेना। अगर आप खाना सही खाते हो, सही फूड खाओगे तो आपका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा और दिमाग किसी चीज़ को हासिल करने में तुम्हारी मदद करेगा। तो ऐसे में आपको डाइट रखना आपका सही ज़रूरी है। तो 2 नंबर आपको याद रखना कि डाइट सही रहे, फल फ्रूट खाओ सुबह सुबह। और जो डाइट होता है उसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख लो कि अच्छे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए क्या डाइट लेना चाहिए, उसको आपको देखना। नंबर 3 पे आपको देखो, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ का टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आप किसी चीज़ को भी अचीव नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल बनाओ, यानी कि इस टाइम फिजिक्स पढ़ने का तो ये टाइम केमिस्ट्री का है, ये मैथ का है। अगर आप किसी भी टाइम एक फॉर्मेट से चलोगे तो 1 महीने में आप सारे क्वेश्चन को आसानी से याद कर लोगे और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। नंबर 4, आप अवॉइड करना सीखो। किसी भी चीज़ को अवॉइड करना सीखो। जैसे कि आपको बहुत सारे याद करने के टाइम दिमाग में आता मोबाइल चला लूँ, या याद करने के टाइम आता कि गेम खेल लूँ, या याद करने के टाइम कोई आपको परेशान करा, तो उन चीज़ों को आप अवॉइड करना सीखो। सोशल मीडिया से दूर रहो याद करने के टाइम। सिर्फ याद करने के टाइम आप ये काम करो। अगर आप याद करने के टाइम ये सब काम करोगे, जो अवॉइड करोगे इन चीज़ों को, तो आपका कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड पे आसानी से चला जाएगा। और अब याद रखो, एक ऐसा जगह चुनो जहाँ पे आपको डिस्टेंस और स्पेस मिल पाए, यानी आपको समाज से थोड़ा दूरी मिल पाए और स्पेस मिल पाए जहाँ पे आपको शांत जैसा माहौल मिले। तो ऐसा माहौल को करो। नंबर 5 में मैंने इसलिए इस पॉइंट को लिया है क्योंकि शांत माहौल बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। नंबर 6, ये आपके कॉपी से रिलेटेड है। अगर आपको याद नहीं होता है तो किसी भी क्वेश्चन आंसर को आप याद करने के लिए लिख कर याद करो। अगर आप किसी चीज़ को लिख कर याद करोगे तो वो क्या होता है कि आपके माइंड में फिट हो जाता है कि इस चीज़ को बार बार तुम्हारा माइंड, तुम्हारा हाथ लिख रहा है तो तुम्हारा जो माइंड होता है वो दिमाग एक दूसरे को के जो नर्स होते हैं एक दूसरे को सपोज करते हैं कि अरे भाई जल्दी करो जल्दी करो, यानी वो जल्दी एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लिख कर याद करना आप अपना पीसी में शामिल कर लो। नंबर 7, आप कान में ईयरफोन लगा लो और ईयरफोन लगा के अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड करके उसको याद करो। अगर आप ऐसा करोगे तब भी आपको याद होता है। नंबर 8, आप किसी भी चीज़ को याद करना तो ज़ोर ज़ोर से बोलकर याद करो। अगर आप शांत माहौल में ज़ोर ज़ोर से बोलकर याद करोगे तो आपका दिमाग उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा। नंबर 9, आप हमेशा एनसीईआरटी क्लास यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहो। अगर आप एनसीईआरटी क्लास यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहोगे तो इस पर जो आया आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस है वो आप तक पहुंचेगा और मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर को याद कराने में आपकी मदद करूंगा। अगर आप देखोगे वीडियो को तो आपको याद आएगा कि ऐसा सर ने कहा था, तो आप उसको आसानी से याद कर पाओगे। नंबर 10 जो आपके लिए बहुत महत्व रखता है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप देखें।
अगर आप याद करना है तो आप सबसे पहले इस 28 मिनट के वीडियो को जाकर देख लो। इस वीडियो को आप देखोगे तो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है और जितना भी दिक्कत आता है वो सभी को मैंने इस 28 मिनट के वीडियो में डाल दिया हूँ। अगर आप इसे देख लोगे तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई सवाल उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे 10 ऐसे पॉइंट बताया जिसमें मैं आपको याद करने में आपकी मदद किया। तो आपको अगर इस वीडियो का कोई भी पॉइंट अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो से रिलेटेड भी कमेंट करें कि अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो उसको भी करें। मैं हर लोगों को हर एक कमेंट का जवाब देता हूं, तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं पे ख़त्म। अगली वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को विजिट करें, इस पर बहुत सारे वीडियोज़ है उसको आप देख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करके इस वीडियो को ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।